आप सभी का विज्ञान क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। तो गुरुजनों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो RAS की जो प्री का एग्ज़ाम लगा था, RAS प्री एग्ज़ाम जिसकी डेट थी 27/10/2021 को, तो उसका जो प्री का एग्ज़ाम का जो अपन पेपर है उसको अपन कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको खास बात बता दूं कि ये जो पेपर को मैं जो आपको आंसर बताने वाला हूं वो RPSC के द्वारा जो फाइनल आंसर की आई थी, यानी जिसके ऊपर कोई आपत्तियां नहीं थी, आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद में जो की आई थी ना, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि RAS प्री के अंदर इस बार 6 क्वेश्चन को डिलीट किया गया, यानी कि जब आपत्ति आई ना तो आपत्ति के बाद में 6 क्वेश्चन को डिलीट किया गया। बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आपको ऑफिशियल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है कि RAS प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है और 200 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ खास बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके सही में से आपका 1 क्वेश्चन कम कर लिया जाता है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने अपना रोल नंबर या OMR सीट के अंदर डिटेल्स अगर आपने गलत भर दी है तो उसके आप लोगों के टोटल में से 5 अंक काट लिए जाते हैं। अगर आपको पता नहीं कि इसका सिलेबस क्या होता है, मेंस का क्या सिलेबस है, तो वो सारी चीज़ें हमने अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। लिंक उसका आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले में आंसर आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी, यह कथन सही नहीं है। दूसरा देखेंगे अपन, दूसरा क्वेश्चन अपना, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित से किस संप्रदाय के साथ था। तो दूसरे में आंसर आएगा अपने पास में 1, दादू पंथ के साथ में इनका संबंध था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन में आपको सूचियों को मिलाना है कि सूचियों को आपस में आप किस प्रकार से मिला सकते हैं। तो तीसरे में राइट आंसर आएगा यहाँ पर अपने पास 2 नंबर। तो पहले के अंदर ये बी का सेकंड, ये जो सीक्वेंस से लगे ना एज इट इज वैसे का वैसा ही आने वाला है, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं अपन। एक बार आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो 4 नंबर में आएगा यहाँ पर 1 नंबर आने वाला है, यानी कि अनेकानंदवाद और सहायवाद ये दोनों क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो 5वें में आएगा यहाँ पर 3 नंबर। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है, ठीक है। अगला फिर से वही सूचियां मिलाने वाला आ गया, छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा अपने पास में 3 नंबर, इसका राइट आंसर आने वाला है। यानी पहले का 3, यानी हावड़ा षड्यंत्र केस में जतिन दास मुखर्जी, दूसरे में 4 लाहौर वाले में राजगुरु, और तीसरे में 1 मास्टर अमीचंद दिल्ली में, और अलीपुर में यहाँ पर आ जाएंगे अरविंद घोष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। तो 7वें में आंसर आएगा अपने पास में 1 नंबर, वीरेशलिंगम द्वारा। 8वां क्वेश्चन अपन देखते हैं गुरुजनों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयास से हुई। तो 8वें का आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, जमशेदजी टाटा 1909 के अंदर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग पैरेलल इधर इंग्लिश का भी देख सकते हैं और इधर हिंदी का तो चल रहा है। 9वां में आपको बताता हूँ, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और जिसे गिरफ्तार हुआ। सन 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग लिया और जेल गई। तो 90 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, रमा देवी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर से वही मिलाने वाला सिस्टम आ गया यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वें में राइट आंसर आएगा आप लोगों का 4 नंबर, ठीक है। तो ये भैया इनके चिन्ह हैं, तो चिन्हों को एक बार आप लोग देख लें। जैसे पहले में 3, तो पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या है यहाँ पर, सर्प है। आदिनाथ का चिन्ह क्या है यहाँ पर, वृषभ है। महावीर का चिन्ह क्या है यहाँ पर, सिंह है।
और शांतिनाथ का चिन्ह क्या है यहाँ पर हिरण है। ठीक है, अगले देखते हैं अपन 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बठियानी प्रताप कुंवारी ने अपने द्वारा बनाए गए महल का पुनः अन्यत्र बनवाया, मंदिर को अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराएगी। उस मंदिर का नाम क्या है? तो 11वीं में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, तीजा मांझी का मंदिर। 12 क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्रयन यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो 12वीं में आंसर आएगा यहाँ पर 4, परखम के अंदर इसकी प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो 13वीं में आंसर आ गया यहाँ पर 4 नंबर, गोहपुर की यह घटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इनको आप लोगों सुमेय, देखो निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलिखित नहीं है, यानी जो सही नहीं है उसी का आपको चुनाव करना है। तो 14 में आंसर आएगा यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है। 15 सूची, 15 सूची को आपको मिलाना है फिर से, तो 15 में आंसर आएगा अपने पास में 4 नंबर, 15 में आंसर आएगा यहाँ पर 4 नंबर। तो एक के अंदर क्या आएगा? व्रीहि का मतलब क्या होता है यहाँ पर? चावल। मृदंग, मृदंग का मतलब होता है यहाँ पर मूंग। और यव, यव का मतलब होता है जौ। और इक्षु का मतलब होता है यहाँ पर गन्ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। 16 क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरिन विष्णु वर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो 16 में आंसर आएगा अपना 4, यानी गुप्त काल का माना जाता है। अगला देखते हैं अपन, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 में आंसर आएगा अपना 1 नंबर, ए, सी और डी सही है, यानी कि ये बी वाला यहाँ पर गलत है। 18वां चलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब और कहाँ हुई थी? 18वें में आंसर आएगा आपका 2, कराईगुड़ी 1953 में। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो 19वें में आ गया यहाँ पर 4, चारों में टोटी, कान के अंदर टोटी पहनी जाती है। अब फिर से वो अपने युद्ध वगैरह आ गए, तो 20वें में आंसर आएगा अपना 2 नंबर। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 के अंदर। ठीक है, और सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 के अंदर, और सुमेल का युद्ध हुआ 1541 से 42 में, और साहिबा का युद्ध हुआ, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, ठीक है वापस से देखना। देखो पहले में आएगा 1 नंबर, पहले में क्या आएगा यहाँ पर सर? 1 नंबर, यानी 1519 हो गया। दूसरे में आ गया यहाँ पर 3 नंबर, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। ओके, सुमेल का युद्ध हुआ, सुमेल में आएगा आंसर यहाँ पर 1544 आएगा, और लास्ट का आ गया 1541 व 42। ठीक है, आगे चलें बच्चों। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया? ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो राजस्थान में वैदिक यंत्रालय अजमेर में स्थापित हुआ। 21वां में क्या आएगा यहाँ पर? 3 नंबर आनेगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आप लोगों को इनको मिलाना है। तो 22वें में आंसर आएगा आपका 1, 22वें में आंसर आएगा आपका 1। तो 1 में है यहाँ पर दूसरा, बी में आएगा यहाँ पर 3, डी में आएगा यहाँ पर 4, और इस डी में आएगा यहाँ पर 1, यानी कि बफंग, बफंग है जहूर खा। नड, नड किसका है? कर्णाभील का। अलगोजा, अलगोजा रामनाथ चौधरी का। और खड़ताल किसकी है? सदीक खां की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से आपको वो चयन करने क्वेश्चन आ गए हैं। तो 23वें में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, यानी खतन 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं अपन 24वां, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो 24 में आंसर आएगा आपका 1 नंबर, बीकानेर में स्थित है। 25वें क्वेश्चन की बात करें, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? तो 25 में आंसर आएगा आपका 1 नंबर, भरतपुर से 1849 में। अगला देखते हैं 26वां क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो 26वें में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, यानी कि HL दत्तू, ठाकुर, जगदीश चंद्र खेहर, इस प्रकार से इनका क्रम आने वाला है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन में क्या है? राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत
स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27वां आंसर आएगा आपका 2 नंबर। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है, वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण अधीन नहीं है? तो 28 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, यानी गृह विभाग इसके नियंत्रण में नहीं आता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो 29वें में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, राज्यपाल के समक्ष। 30वां क्वेश्चन देखिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 30वें में आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, यानी कि 8 लोग निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 31वां क्वेश्चन देखते हैं गुरुजनों। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 31 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। आगे देखते हैं अपन 32वां क्वेश्चन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्न में से किस वर्ष पे की गई थी? यानी आरएस को कब डीएम बनाया गया था? तो 32 में आंसर आएगा अपना 3 नंबर, यानी 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, वरना इससे पहले तो आईएएस ही बन रहे थे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो 33 में आंसर आएगा अपना 4 नंबर, ए, बी और डी, यानी कि यहाँ पर एक टीकाराम जी थे जो वहां पर रहे हैं। 34वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो 34 में आएगा आंसर नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके लिए अधिकृत होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन 35वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का प्रतिवेदन किया गया? तो 35 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, 89। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां आपसे कथन पूछा गया कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, और यह कौन सा गलत है, कौन सा सही है? तो 36 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये इसका राइट आंसर आने वाला है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर सूचियों का सही मिलान करना है, तो 37वां क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आरपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी आपत्तियों के बाद में, वहां पर इसको डिलीट कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं फाइनल आंसर की जारी हुई थी 22/11/2021 को फाइनल आंसर की जारी की गई थी। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बिना फाइनल आंसर की के आपको दिए गए हैं। 38वां क्वेश्चन भी आपका गुरुजनों डिलीट कर दिया गया था। और अब अपन देखते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता के संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निम्नलिखित में से किसी राय लेगा? जो 39वां में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, निर्वाचन आयोग की राय लेता है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 40वें में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 41वां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषताएं गलत है? तो 41 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले व डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय प्रत्यक्ष राशि में सम्मिलित है। ये सारा यहाँ पर आ जाता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वां का आंसर है यहाँ पर 2, यहाँ पर केवल कथन 2 ही सही है। 43 पे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो 43 वाले क्वेश्चन को गुरुजनों डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं अपन 44। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमे, यानी विशाखा वाला मुकदमा किससे संबंधित है? तो 44 में आएगा 4, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है।
45वें में गुरुमुख सिंह निहाल को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो 45वें में आ गया यहाँ पर 2 नंबर, 25 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। 46वें की बात करें, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिस सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है, तो 46 में आ गया आपका 1 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। 47वां क्वेश्चन अपन देखें तो राजस्थान उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो 47 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, 47 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर आएगा जस्टिस फारूक हसन, ठीक है, जो राज्य मंत्री रह चुके हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो 48 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, पुरुष व स्त्री दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन हो, ठीक है। 49वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो 49 में आंसर आएगा आपका 1 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके बारे में बताया। 50वां बात करते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 50 में आ गया यहाँ पर 3 नंबर, समाज की महिलाओं व कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, ऐसा कुछ इस अधिनियम के अंदर नहीं है। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण प्रवर्तीय वन पाए जाते हैं? तो 51 में आएगा अपने पास में 1 नंबर, यानी कि सिरोही इसका उत्तर आने वाला है। निम्न में से कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो 52 में आंसर आएगा आपका 3 नंबर, 2009 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका 53 में आंसर आएगा आपका 4 नंबर, यानी डी, बैकाल यूक्रेन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर गुरुजनों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। हम आरपीएससी के लिए बहुत सारे कंटेंट लेकर आए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है और इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेंगे। 54 में देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 54 में 2 नंबर, ठीक है। 55 देखते हैं, गोगिलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो 55 में आएगा उत्तर आपका 3 नंबर, 55 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ इसका आंसर आएगा यहाँ पर नागौर। चलिए अगला चलते हैं, आप लोगों को वापस से इनको मैच कराना है। तो 56 में आंसर आएगा अपना 3 नंबर। तो पहले में आएगा कितना 3, दूसरे में आएगा इधर 4, तीसरे में आएगा यहाँ पर 1 और चौथे में यहाँ पर कितना है 2। तो लालगढ़ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। और नाकोड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, ठीक है। आगे चलिए 57वां क्वेश्चन। तो इनका जो उद्गम के बारे में आपसे पूछा गया कि ये किस नदी की विशेषता है, ठीक है। तो 57 में आंसर आएगा आप लोगों का 1 नंबर, यानी कि बनास की सारी विशेषताएं आपको ऊपर दी गई है। अब अपन बात करें 58 क्वेश्चन की, तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 58 में आ गया यहाँ पर 4, ए व डी दोनों यहाँ पर सुमेलित है, ठीक है, ए व डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? तो 59 का आंसर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, ए बी और डी, ए बी और डी इसका सही आंसर आने वाला है। अगला 60वां क्वेश्चन देखिए अपन, डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो 60 में आएगा अपने पास में 2 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 61 क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान, यानी कि अनुसूचित जनजाति के अंदर राजस्थान में सेकंड स्थान किसका है? तो 62 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, डूंगरपुर जिले का। निम्न में से कौन से उत्तर दक्षिणी गलियारे पर स्थित है? तो 63 में उत्तर आएगा आपका 2 नंबर, यानी आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पर रखा गया है। 64 देखते हैं अपन। 64 के अंदर आपको सूचियों को सुमेलित करना है, तो 64 के अंदर आंसर आएगा आप लोगों का 4 नंबर। आंसर क्या आएगा अपने यहाँ पर 4 नंबर इसका सही आंसर आने वाला है, यानी पहले में क्या आएगा यहाँ पर 4, दूसरे में आएगा 1, तीसरे में आएगा 3
और चौथे में आएगा यहाँ पर 2। तो उदयपुर में क्या होता है, सीसा व जस्ता। नागौर में क्या होता है, सफ़ेद सीमेंट। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग और कोटा को रसायन के रूप में जाना जाता है। सेम इसी प्रकार से आपकी बार फिर से आपको सुमेलिखित करना है। तो 65 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर। तो पहले में आएगा आपका यहाँ पर 2, बी में आएगा यहाँ पर 3, सी में आएगा यहाँ आपका 4 और डी में आएगा आपका 1। यानी गोदावरी पैनगंगा, महानदी शिवनाथ, ठीक है, दामोदर बराकर और कावेरी भवानी। ठीक है, अगला अपन 66वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलिखित है? तो 66 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, बॉक्साइट लोहरदगा। अगले अपन बात करें 67 की, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित है? तो 67 में आएगा आपका 4 नंबर यानी सी, खेरवाड़ा एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है। अब अपन आगे बात करें 68वें क्वेश्चन में, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो 68 में आएगा आपका 1 नंबर आंसर आएगा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। 69 के अंदर फिर से आपको मैच करवाना है। तो 69 में आएगा आंसर आपका 4, आंसर आपका 4। पहले में क्या आएगा आपके पास में 2, दूसरे में आएगा आपके पास में 3, तीसरे में आएगा आपका 1 और चौथे में आएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, यानी पावगढ़ कहाँ है? पावगढ़ है सौर के लिए। तातापानी यानी तातापानी किसके लिए? भूतापीय के लिए है। और मुपंदंगल किसके लिए है? पवन के लिए। और काकरपार किसके लिए? परमाणु या आणविक के लिए है। इस जगह है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 70 में क्या आएगा आंसर? 70 में आएगा आपका 4 नंबर आंसर आएगा। 70 में आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 4 नंबर उत्तर आने वाला है। यानी पहले में क्या आएगा यहाँ पर? एकांक हुआ 4, फिर आएगा आपका 3, फिर 2 और फिर 1। एकांगुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। मेसेटा कहाँ है? यूरोप में है। सेरेनगेटी मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलो भाई 71वां क्वेश्चन देखते हैं। 71 में आएगा अपने पास में 4 नंबर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 139वां स्थान है भारत में इसका। अब अपन आप बात करते हैं 72 का। तो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 72 में आएगा आपका 1 नंबर, गैस व जलापूर्ति को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। 73 देखिए, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय प्रतिशत बताइए। तो 73 में आएगा आपका 2 नंबर, 14.32 इसका उत्तर आने वाला है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो 74 में आएगा आपका 3 नंबर, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर मूल्यह्रास कहलाता है। 75 क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? तो 75 में आएगा आपका 4 नंबर, यानी बजट 2017-18 के अंदर रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। अब अपन बात करते हैं 76 की। तो 76 में राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 76 में आएगा आपका आंसर नंबर 1, इस योजना का नारा आपनी योजना आपनो विकास है। ये कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं अपन 77 की तरफ। 77 की बात करें, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। तो 77 में आएगा आपका 3 नंबर, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। 78वें की क्वेश्चन की अपन बात करें तो 78 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, 40%। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषित में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका 40% है। 79 देखते हैं अपन। तो 79 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 63वां यहाँ पे स्थान रहा है। 80 देखते हैं अपन। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो 80 में आंसर आएगा आपका 3 नंबर, आयोजना विभाग। चलिए आगे चलते हैं अपन। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 81 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, 12 सितंबर 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था।
राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो 82 में आंसर आया आपका 3 नंबर, जोधपुर के अंदर, यानी गहलोत जी के जिले के अंदर की स्थापना होने वाली है। अगला चलते हैं 83। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। तो 83 में आंसर रहेगा आपका 1 नंबर, यानी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक इसको सहायता दे रहा है। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो 84 के अंदर आएगा आंसर आपका 3 नंबर, बाड़मेर को इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है। 85 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो 85 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है भाई, आपको थोड़ा टाइम तो यहाँ पर देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो 86 में आएगा आपका 1 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 87 की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो 87 में आंसर आएगा आपका 1 नंबर, 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो 88 में आएगा आपका 3 नंबर, 72,297 अपनी क्या यहाँ पर आय है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता राशि है। तो 89 में आएगा आपका 3 नंबर, 4.5 लाख रुपये। 90 देखिए, राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई हेतु सुविधा प्रदान करेगी। तो 90 में आएगा आपका 1 नंबर, झालावाड़, बारा, कोटा जिला। चलो आगे चलते हैं। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रतिदर्शन विभेद 1080 पी का मतलब क्या है? तो 91 में आएगा आपका 2 नंबर, 1920 × 1080 पिक्सल। ठीक है, जिसके अंदर अपने हाई रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो नजर आता है। राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो 92 में आपका उत्तर आएगा 2 नंबर, रोहिड़ा। चलिए आगे चलते हैं। MOEMS का पूर्ण रूप है। तो 93 में आएगा आपका 2 नंबर, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल व सिस्टम। दुर्दम मलेरिया होता है। तो 94 में आएगा आपका 4 नंबर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो 95 में आंसर रहेगा आपका 3 नंबर, यानी मस्तिष्क का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः है। तो 96 में आंसर आएगा आपका 3 नंबर, यानी इसके अंदर क्या होता है? मैथेन उपस्थित होता है। 96 में आएगा आपका 3 नंबर। चलो भाई, कड़कनाथ एक किस्म है भाई, कड़कनाथ। 97 में आएगा आपका 4, मुर्गे की एक खबर नस्ल है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 98 में आपका उत्तर आएगा 2 नंबर, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो 99 में आएगा आपका 3 नंबर, जोधपुर के अंदर ही स्थित है। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम डॉट है। तो 100 का आंसर आएगा आपका 4 नंबर, अर्धचालक नैनो संरचना वाला है। अपन 101 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो 101 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। अब 102 की बात करें अपन, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो 102 में आपको उत्तर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, यानी जोधपुर के अंदर यहाँ पर जंगल की कमी है। 103वां क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी का। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है और उसका गर्भस्थ शिशु है। तो 103 में उत्तर आएगा आप लोगों का 2, यानी कि RH हीन और RH सहित इसका सही उत्तर आने वाला है। अगला अपन देखते हैं, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 104 में आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 3 नंबर, डाउन सिंड्रोम। 105वां क्वेश्चन गुरुजनों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, तो इसको अपने काउंट हमने नहीं किया है। 106 नंबर,
रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का आदर्श वाक्य है? तो 106 में उत्तर आएगा आपका 3 नंबर, बलस्य मूलम विज्ञानम। 107 की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? 107 में आएगा आपका 1 नंबर। 108वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो 108 में आएगा आपका 3 नंबर, ए डी। ठीक है, ओके, वसा में घुलनशील है। 109 अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट या जी सेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो 109 में उत्तर आएगा आपका 3 नंबर, एम एफ। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो 110 में आपका सही आंसर आएगा आपका 1 नंबर, इसका सही आंसर है। 110 में 1 नंबर इसका सही आंसर आएगा, यानी समुद्र के लिए। आगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसको आप लोग सोल्व करेंगे। तो 111 में आपका सही उत्तर आएगा यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। 112 में आएगा 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य विभाजित संख्याओं जो 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। तो 112 में आएगा आपका 3 नंबर। 113वां क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या आप लोगों को बतानी है। तो 113 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, 21। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 6 लड़कियां 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की जरूर हो? तो 114 में आएगा आपका 4 नंबर, 209। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद में घड़ी की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो 115 में आ गया आपका 2 नंबर, पूर्व और दक्षिण। 116 है, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2x1 व दो खिड़कियां प्रत्येक 1.5 × 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल खर्च कितना होगा? तो 116 में आंसर है आपका 4 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो 3 उम्मीदवार है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आप लोग शायद मैथमेटिक्स के खुद कर लेंगे। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। 118वां देखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो 118 में आंसर आएगा आपका 1। मैं आपको आंसर बता देता हूँ उनके फटाफट। 119वां क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास में 4। 120वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा अपने पास में 2। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जरूर सोल्व कीजिएगा। 121वां की अपन फिर से बात करते हैं। तो 121 में आएगा आपका आंसर 3 नंबर। यहाँ पर तर्क 2 और 3 तर्क ही मजबूत है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनने के नियम की कठोरता का पालन करवाना चाहिए। तो इसका आंसर हमने क्या देखा? 2 और 3 तर्क मजबूत है। 2 और 3 तर्क, हाँ, ये नियम और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ, यहाँ आवश्यक है, शरीर से सबसे संवेदनशील हिस्सा है और हेलमेट से इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते। 122वां में आंसर आएगा आपका 2, केवल सेकंड इसका सही आंसर होगा। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स को कम कर देना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, तभी पेट्रोल 115-16 हो गया। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र के बीच में क्या संबंध होगा? तो 123 में संबंध आएगा आपका 4, दादा का। 124वां जो अपने रीजनिंग से संबंधित है, तो 124वें का आंसर आएगा अपने पास में 3 नंबर आंसर इसका आने वाला है। 125वां क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। 125वां में जो ऑफिशियल आंसर आया था वो 11 है। आप लोग उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 126वें क्वेश्चन का आंसर है अपने पास में 1 नंबर। इसका आंसर क्या अपने पास में 1 नंबर इसका सही आंसर है। केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 127वां क्वेश्चन। 127वें क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, केवल सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, एक बार आप इनका मनन कीजिएगा क्योंकि जब आप IELTS की तैयारी करें तो आपका लेवल वैसे काफ़ी अच्छा है। 128वें क्वेश्चन आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर। दोनों A व R सही है, R A की सही व्याख्या है। ठीक है, 129वें का सही आंसर आएगा। 129वां का 1 नंबर सही आंसर है। तो रीजनिंग के इनके क्वेश्चन है, तो आप लोग इनका खुद अभ्यास करेंगे।
130वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है अपने पास में 2। ठीक है, 131वां की बात करते हैं। चलिए, तो मार्च 2021 में भारत में निम्नलिखित में किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहनीयता संबंध के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए गए? तो 131 में आएगा आपका 3 नंबर, यानी बांग्लादेश के साथ। 132वां, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन से खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? तो 132 में आंसर आएगा आपका 4, अवनी लेखरा। राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? 133 में आंसर आएगा आपका 2 नंबर, CNR राव ने। इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 का फाइनल जीता? तो 134 में आंसर आया आप लोगों का 4 नंबर। ठीक है, 135वां, निम्नलिखित में से कौन मैराथन ऑफ वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो 135 में आंसर आएगा 1 नंबर, जेफरी स्लोशर। आगे चलते हैं। 136, पुस्तक संस्कृति सनातन ढीठ की लेखक कौन है? तो 136 में आपका आंसर आएगा 4 नंबर, भंवर सिंह सामोर। 137 देखिए, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। तो 137 में आएगा आपका 2 नंबर, 18 दिसंबर 2019 को इसका आपका सही आंसर आएगा। 138वां क्वेश्चन देखिए, तो SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इन कथनों को पढ़ने के बाद में उत्तर आएगा 138 में 1 नंबर, केवल एक ही सत्य है। ठीक है, यानी ये पहला असत्य है और बाकी का सत्य नहीं है। 139 को बात करते हैं। तो आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए सिल्वर पदक विजेता है, तो उनके सही कोड का चुनाव कीजिए। 139 में आपका उत्तर आएगा 3 नंबर, ए और डी इन दोनों ने क्या किया था? वहां पर सिल्वर पदक को जीता था। 140वां देखते हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। 140 में आएगा आपका 3 नंबर, माई बुक लो ऐप। ठीक है, माई बुक लो ऐप को किया गया। अब एक आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, एक बार उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए हम फ्री में कोर्स लेकर आए हैं। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सारी विषयों को आपको नून ऐप के ऊपर कंप्लीटली फ्री करवाया जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपको कंप्लीटली फ्री के अंदर आपको वहां पर पूरा सिलेबस वहां पर NCERT का आप लोगों को वहां पर दिया जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाता हूँ रसायन विज्ञान, जिसके अपनी टाइमिंग है शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपनी रोजाना लाइव क्लास चलती है। अगर आप लोग केमिस्ट्री संबंधी किसी प्रकार की आपको डाउट्स है तो आप लोग मेरे से लाइव वहां पर बात कर सकते हैं। वहां पर आपको इंटरेक्टिव वहां पर नोट्स मिलेंगे और यार बहुत सारा इतना सारा मैटर जब आप लोग क्लास में आएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक ऑफिशियल लिंक दे रखा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और शाम को अपने 8 बजे क्लास में मिलते हैं। अब 141वां देखते हैं। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। तो 141 का सही आंसर अपने पास में आएगा 2 नंबर, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार व रिको द्वारा क्रियान्वयन फर्स्ट है। 142 का सही उत्तर आएगा 4 नंबर, चीन का अंतरिक्ष यान। 143वां देखते हैं अपन, यानी 142 का आंसर आप लोगों ने बता दिया। तो इन दोनों सूचियों को आपको मिलाना है। 143 में उत्तर आएगा आपका 1 नंबर, इसका सही उत्तर है। तो पहले में क्या आ गया यहाँ पर 3 नंबर, दूसरी में आ गया यहाँ पर 4 नंबर, तीसरी में यहाँ पर 1 नंबर और चौथे में आएगा 2 नंबर। देखते हैं, भवानी पटेल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। निषाद कुमार किससे संबंधित है? ऊंची कूद से। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से और देवेंद्र झाझड़िया किससे है? भाला फेंक से संबंधित है। 144वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान दिया गया? तो 144 में सही आंसर आएगा 1 नंबर, ABCOD, यानी कि ये सारे ही इसका अंदर सम्मिलित है। चलो भाई 145 देखते हैं। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसने जारी की? 145वां का आंसर आएगा यहाँ पर 2 नंबर, FAO और WFA। नजीब मिकाती कौन है? 146 में आएगा 4 नंबर, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। 147वां देखते हैं। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से शुरू किया गया? तो 147 में आएगा 4 नंबर, भालूजी से। नाबी MG क्या है? 148 में आएगा आपका 4 नंबर, गेहूं की एक उन्नत किस्म है। बात करते हैं अपन 1959 की, धोलावीरा गुजरात,
हाल ही खबरों में क्यों आया था? तो 149 में आएगा आपका 2 नंबर। हाल ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। और 150वां देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो 150 में आएगा आप लोगों का 4 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो को आपने काफी से एंजॉय किया होगा, काफी आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहा होगा। तो गुरुजनों का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अपन आरपीएससी के एक नए अपडेट के साथ में, किसी नए पेपर के साथ में। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।